गुड आफ्टरनून गाइज, माय नेम इज राग नायक एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय चैनल। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एज ए पेरेंट हम अपने बच्चों से कितनी बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का पूरी तरीके से ख्याल रखते हैं, ऑब्वियसली अपने अपने इंटेलिजेंस और रिसोर्सेस के हिसाब से। मुझे आज भी वो सारे सीन याद हैं कि कैसे एक माँ जब ट्रैवल करती है तो अपने बच्चे को सीने से लगा के रखती है। क्यों? क्योंकि उसको झटका या धक्का ना लगे। और अगर आपका बच्चा या बच्ची सो रही हो तो हम लोग और ज़्यादा प्रिकॉशंस लेते हैं। येस, आई बॉर्न इन अर्ली 80s एंड माई पेरेंट्स ऑल्सो डिड द बेस्ट वट एवर दे कुड डू एट दैट टाइम। पर सवाल ये उठता है कि क्या वो सारे सेफ्टी मेजर्स और प्रिकॉशंस आज के ज़माने से ठीक है? मेरा जवाब होगा बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर कार इतनी ज़्यादा स्पीड के साथ नहीं चलती थी। दूसरा सवाल कि क्या साइंस ने उस जमाने से लेके आज तक कोई तरक्की नहीं की? मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा तरक्की की है। हो सकता है हमें पता ना हो या हम जानना नहीं चाहते हो। अकॉर्डिंग टू द सेवरल स्टडी वी बेयरली गेट अ सेकेंड और मैक्सिमम 2 टू रिएक्ट इन ए कार एक्सीडेंट। अब बात करते हैं साइंस की तरक्की का, तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि 90% लोग आज भी अपडेटेड नहीं हैं। हो सकता है कि उनके कंट्रीज में वो रूल्स एंड रेगुलेशंस ना हो। जी हाँ, मैं भी उन 90% लोगों में से था अभी 22 फरवरी के पहले तक। लेकिन अब मैं एक पिता हूं एंड आई एम फुल्ली रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं ऑन अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज हाउ टू कीप योर बेबी सेफ एंड सिक्योर while you are driving। तो इससे पहले कि मैं आगे की बात करना शुरू करूं, मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये वीडियो किसी के द्वारा स्पॉन्सर नहीं है। जो भी आइटम्स और इक्विपमेंट मैं दिखाने वाला हूं वो सारे मैंने खुद अपने पैसे से खरीदे हैं और मैं उनका यूज़ कर रहा हूं। ये है वो सिस्टम जिसके बारे में मैं आज आप लोगों के साथ अपनी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। ये मोनो बेबे ट्रैवल सिस्टम है जो कि हम लोगों ने वॉलमार्ट से खरीदा था एंड इट कॉस्ट यू अप्रॉक्सीमेटली $200। It basically has 3 items. One is this called car seat and the second one, this is called car seat base and the third item is stroller। चलिए इन तीनों आइटम्स को मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं कार सीट से। मैं थोड़ा सा आपको कार सीट के बारे में बता देना चाहता हूँ और ये कार सीट यहाँ पर होना बाय लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो सारे लॉ कौन कौन से हैं और लॉ क्या कहता है वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। तो ये कार सीट है यहाँ पर और आप देख सकते हो कि थोड़े से बगल में कुशन्स लगे हुए हैं जिससे बेबी को ज़्यादा परेशानी ना हो। अगर वो उसका हेड मूव कर रहा हो तो वो किसी हार्ड आइटम से हिट ना करे। और ये वो हैंडल है जिसको आप पकड़ के बेबी को कैरी करते हो। और एक और इंटरेस्टिंग सी चीज़ है इसमें जिसको कहते हैं कैनोपी। ये कैनोपी इसलिए होती है क्योंकि जब बेबी आपकी कार सीट में बैठे तो सनलाइट से उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है और धूल होती है, हवा चलती है, तो उन सब चीज़ों से बेबी को बचाती है। ये पीछे की साइड एक छोटा सा कुशन लगा रहता है जिस पे कि बेबी का हेड जो है ना वो रेस्ट करता है। कुछ स्ट्रेप्स दिए गए हैं जिससे कि आप बेबी को रिस्ट्रेन कर सको। और इसके पीछे अगर आप देखें तो लूप्स हैं यहाँ पे। काफ़ी ज़्यादा स्लॉट्स कटे हुए हैं, 1 2 3 4 4 स्लॉट हैं ईच साइड। तो जैसे जैसे आपकी बेबी ग्रो करेगी तो ये स्लॉट में आपको चेंज करना पड़ेगा। और नीचे प्लास्टिक का बेस है, ये कुछ स्प्रिंग लोडेड लॉक पिन्स लगी हुई हैं। मैं आपको एक छोटे से इंसिडेंट के बारे में बताता हूँ। ये उस दिन की बात है जब मैं अपनी वाइफ को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा रहा था। तो जैसा कि मुझे पता था कि कार सीट होनी ज़रूरी है, हॉस्पिटल वाले चेक करते हैं, तो मैं अपनी कार सीट लेके वहाँ पर पहुँच गया। कुछ देर बाद एक नर्स जो कि रूम के अंदर आती है और वो चेक करती है कि कार सीट आपकी कैसी है और थोड़ा सा टच करके देखती है। वो कहती नहीं, कार सीट इज़ गुड। उसके बाद कहती है कि अब ठीक है, अपनी बेटी को आप बैठाइए और उसको रिस्ट्रेन कीजिए। तो मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि भाई आप बैठा दीजिए और आप ही जैसा भी आपको करना है आप ही कर दीजिए। तो कहती नहीं मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ है। और तो बच्ची भी मेरी बेटी 3 दिन की बेटी, छोटे छोटे से उसके हाथ, छोटे छोटे से पैर, तो मैं तो घबरा गया कि भाई कैसे रखते हैं। मुझे लगता था कि मैं काफ़ी इंटेलिजेंट हूँ और मैं रिस्ट्रेन अपनी बच्ची को कर सकता हूँ। तो जैसे ही नर्स ने मुझसे बोला कि ठीक है आप शुरू कीजिए, तो मैंने अपनी बेटी को रखा और उसके बाद स्ट्रैप्स लगाना शुरू किया। तो स्ट्रैप्स सही तरीके से नहीं लगा पा रहा था क्योंकि ना तो मैंने कोई गूगल किया था ना ही मैंने कोई ट्रेनिंग की थी। तो तब भी मैंने सोचा, मैंने कहा मैं छोटी सी बात है मैं कर लूँगा। लेकिन मैं उस टाइम पे करीब 45 मिनट तक
खूब जलील हुआ और सब लोग मुझे देख रहे थे, मेरी वाइफ, मेरी सासू माँ, वो नर्स, डॉक्टर, सब लोग देख रहे हैं कि भाई ये ना उस बंदे को लगाना भी नहीं आ रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे अजीब सा फील हुआ। चलिए शुरुआत करते हैं कि बेबी को कैसे बैठाते हैं कार सीट में। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये स्ट्रैप्स हैं और यहाँ पर आप इसको चेस्ट क्लिप में क्लिप कर दीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा बटन लगा हुआ रहता है जिसको आपको प्रेस करके इसको थोड़ा सा लूज़ करना है, जिससे कि आपके पास ज़्यादा रूम हो और ज़्यादा अच्छे तरीके से आप बेबी को बिठा सको। और उसके बाद यहाँ पे छोटे से हुक लगे हुए हैं जहाँ पे आप इस तरीके से स्ट्रैप को रख सकते हो। और फिर बारी आती है बेबी की। ओके बेबी, मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। बेबी को बिठाने के पहले यहाँ पर एक बकल होता है जिसको आपको इस तरीके से मूव करना है, क्योंकि तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा। और बेबी को नीचे बिठा देते हैं और मेक श्योर कि ये जो हिप है, बेबी के हिप हैं, वो कॉर्नर में जाए। अभी तो बेबी बड़ी हो गई है तो उतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है, लेकिन शुरुआत के कुछ महीनों में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। अब यहाँ पे आपके बाजू में जो स्ट्रैप्स लगी हुई हैं, सबसे पहले इस स्ट्रैप को ऊपर लेके जाइए, कंधे पे लगाइए और दूसरे तरफ के स्ट्रैप को भी कंधे पे ले जाइए। इसके बाद ये चेस्ट क्लिप को क्लिप कर दीजिए और इसके बाद यहाँ पर ये कुछ बकल टंग हैं जो कि बकल के अंदर फिट होते हैं, तो आप इस तरीके से इसको फिट कर सकते हो। और दूसरे तरफ का भी बकल टंग आप सिक्योर कर दीजिए। जब ये सारा का सारा सिक्योर हो गया है तो उसके बाद ये जो स्ट्रैप्स दिख रही है इसको थोड़ा सा हम लोग पुल करते हैं, तो जिससे कि ये जो हार्नेस स्ट्रैप्स है ये पूरी तरीके से सिक्योर हो जाती है। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब भी आप अपने बेबी को सिक्योर करो कि सिक्योर करने के बाद अगर आप इस तरीके से स्ट्रैप्स पकड़ते हैं तो इट मीन्स ये गलत है। आपको तब तक पुल करना है जब तक कि आप इसको पकड़ ना सकें, तो मुझे थोड़ा सा और पुल करना पड़ेगा। तो अब आप देख सकते हैं कि मैं अभी भी यहाँ पे एक छोटा सा पिंच कर सकता हूँ, थोड़ा सा और उसको पुल कर लीजिए जिससे कि अच्छे तरीके से बेबी सिक्योर हो जाए। और ध्यान रखिएगा कि जो चेस्ट क्लिप है ये चेस्ट के ऊपर ही होनी चाहिए। तो बेबी तैयार है कार सीट में जाने के लिए। आप हैंडल को अप कर दीजिए और कैनोपी को भी खोल दीजिए जिससे कि वो तैयार हो जाए कार में जाने के लिए। तो इस तरीके से आप बेबी को कैरी करते हो। तो ये दूसरा जो है ना वो कार सीट बेस है जो हम लोग को कार में इंस्टॉल करना पड़ता है। और जब भी हमें बेबी को बिठाना है तो कार सीट के समेत ही बेबी को इसमें बिठाते हैं। और उसमें यूजुअली आपके 2 नकल हुक लगे रहते हैं, 2 ये हुक लगे हुए हैं जो कि कार सीट में छोटे से ना क्लिप लगे हुए होते हैं, उसमें हम लोग इसको लगाते हैं। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो जो तीसरा इम्पोर्टेंट आइटम आता है वो होता है स्ट्रॉलर। ये आपकी इच्छा के ऊपर है कि अगर आपको ख़रीदना है तो ख़रीदिए, बाय लॉ ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन चूंकि हमारे पास कार सीट रहती है तो ये आपकी लाइफ को थोड़ा सा ज़्यादा इजी कर देती है। जैसे कि अगर आप किसी शॉपिंग मॉल में जा रहे हो तो आप वहाँ पर बेबी को बिठा सकते हो और ईजिली आप मूव कर सकते हो। तो इसके जो मेन पोर्शन है आपके व्हील्स लगे हुए होते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ब्रेक लगे हुए हैं जिससे कि स्ट्रॉलर मूव नहीं करता है। अगर आप किसी इंक्लाइंड सरफेस पे हैं तो आप ब्रेक यूज़ कर सकते हैं। आगे वाले जो व्हील्स हैं ये स्वेलिंग व्हील्स हैं और अगर आप चाहते हो कि ये आजू बाजू ना घूमे तो यहाँ पे एक छोटा सा लॉक लगा हुआ होता है जिससे कि आप उसको लॉक कर सकते हो। लेकिन ये सबसे ज़्यादा आसानी रहती है कि जब भी आपको कोई टर्न लेना होता है तो ये इजीली तरीके से मूव करते हैं। आप देख सकते हो। इससे आपको एक और टिप देना चाहता हूँ कि अगर आप स्ट्रॉलर खरीद रहे हैं तो प्लीज़ 4 पहिए वाला स्ट्रॉलर खरीदें, क्योंकि उससे ज़्यादा आपको बेटर स्टेबिलिटी रहती है, बेटर तरीके से आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे एक ट्रे लगी रहती है जो कि कार सीट को लॉक करती है। कैसे लॉक होती है वो मैं आपको बताता हूँ। जब भी आपको कार सीट कार में रखनी है तो नीचे यहाँ पे छोटे से बटन लगे हैं जो कि डिसअसेंबल आप कर सकते हो। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि लिफ्ट टू फोल्ड, तो जब आप इसको पुल करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जब आप इसको पुल करेंगे आप इस तरीके से इसे कार में रख सकते हो। तो जब भी आपको वापस से इसे डिप्लॉय करना हो तो यहाँ पे हुक लगे रहते हैं, तो जिससे कि आपको इसको लिफ्ट करना पड़ेगा और इसके बाद आप इसे पुल कर सकते हो जस्ट लाइक दिस। और वापस से अपनी जो ट्रे है
वो आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हो और बेबी को उठा के आप इसको इस तरीके से लॉक कर सकते हो। तो ये जो सीट है ये मूव नहीं कर रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया था वहाँ पे कुछ लॉक पिन्स लगी रहती हैं और वो लॉक पिन से यहाँ पे लॉक होता है। तो जब भी आपको कार सीट को वापस से डीअटैच करनी है तो यहाँ पर एक हुक लगा रहता है जिसको आपको पुल करना पड़ता है और अपना दूसरा हाथ यहाँ पे आपको लगाना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे उठाने के बाद ये इस तरीके से कार सीट डीअटैच हो जाती है। और उसके अलावा थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, छोटे से यहाँ पे जगह दी गई है, आप रख सकते हो अपना कुछ सामान जो बेबी का बैग है। और बेबी बैग में क्या क्या होता है अगर वो आपको जानना है तो मैं आपको कभी और दूसरा कोई वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और जब आपकी बेबी और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो आप यहाँ पे जो भी स्ट्रैप्स लगे हुए हैं इनको आप यूज़ करके बेबी को यहाँ पर भी बिठा सकते हो। तो चलिए मैं आपको एक बार क्विकली दिखा देता हूँ कि कैसे आप बिठाते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए कुछ स्टेप्स लगे हुए हैं जिससे कि आप ये इंक्लिनेशन चेंज कर सकते हो कि बेबी आप कितना सीधा बैठेगी। तो आप देखिए यहाँ पे मैं इसको पुल करूँगा और इस तरीके से पुश करके आप यहाँ पे लॉक कर सकते हो। अरे बड़ा मुश्किल होता है ये सब काम करना जब बच्चों के हाथ पैर चलने लगते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे एक ऊपर क्लिप लगी हुई है, एक इस तरफ क्लिप है और ये इधर साइड आपके दो स्ट्रैप्स लगे हुए हैं। तो बच्चे को पीछे रखते हैं और यहाँ पे एक छोटा सा हुक लगा रहता है जिसको कि सबसे पहले आप यहाँ असेंबल करते हैं और उसके बाद ये जो बकल है बकल के अंदर आप फिट कर देते हैं। तो सेम आपको एक्टिविटी दोबारा से करनी पड़ेगी। हे स्टॉप। तो इस तरीके से आपकी बेबी ऐसे सिक्योर हो जाती है और अब आप इसको घूमते फिरते आपको वॉक करना है तो आप वॉक करने के लिए जा सकते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 1 साल बाद आपको ये कार सीट दूसरी खरीदनी पड़ेगी क्योंकि तब तक बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो दूसरे तरीके से बैठना शुरू कर देते हैं। तो 1 साल के बाद मैं वापस से आपको बता सकता हूँ कि वो कौन सी कार सीट आपको खरीदनी है। लेकिन ये फाइनली आपका स्ट्रॉलर यहाँ पर तैयार हो जाता है और इस तरीके से आप जा सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि अरे नहीं मेरा बच्चा नीचे गिर जाएगा। तो उस तरीके से ज़्यादा अच्छे तरीके से सिक्योर होती है। और हाँ, आप ये ट्रे इसमें आगे की तरफ लगा सकते हैं और तो ये एक तरीके से बेटर हो गया। अगर बच्चे कुछ खा पी रहे हैं तो उनको आप दे सकते हो। और ये शायद आपका आई थिंक 2 साल तक तो इस्तेमाल आप करते ही करते हो, 2 साल या मैक्सिमम 3 साल तक। तो अगला जो आइटम आता है कि ये कार बेस को कार में हम लोग कैसे फिट करते हैं, वो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग उसको फिट करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कार सीट बेस हम कार में कैसे इंस्टॉल करते हैं। आइए दिखाते हैं आपको। सबसे पहला टास्क हमारा ये है कि हमें पता करना है कि इसमें लैचेस कहाँ पर लगी हुई हैं। तो लैचेस ढूंढने के लिए अब सबसे ज़्यादा आसान तरीका गवर्नमेंट ने क्या निकाला है कि सारी ऑटोमोटिव कंपनीज को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि वो एक छोटा सा सिंबल यहाँ पर लगा दें। जैसा कि आप देख सकते हो कि एक सिंबल यहाँ पर है, एक सिंबल आपका यहाँ पर है, एक सिंबल यहाँ पर है, एक सिंबल यहाँ पर है, एक सिंबल यहाँ पर है। तो जब आप इसके अंदर उंगली डालेंगे तो ये आपको ये लैच दिख रही है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड लैच। और इसी तरीके की लैच जो है ना वो हर जगह आपके मौजूद रहती है। इस तरफ भी लैच लगी होगी और जब आप इसके अंदर उंगली डालेंगे तो आप यहाँ पे भी लैच देख सकते हो। तो जो कार सीट है वो आप किसी भी पोजीशन पे इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपको यहाँ करना है, यहाँ करना है, यहाँ करना है, बेस्ड ऑन आपकी रिक्वायरमेंट के। चूँकि मेरी वाइफ जो है ना वो सेंटर में प्रेफर करती है तो हम लोग कार सीट बेस को सेंटर में इंस्टॉल करेंगे। ये 2 नकल हुक जो आप देख रहे हो ये बेसिकली लैच में जाके फिट होंगे और यहाँ पे थोड़ा सा होल बना हुआ है तो उसके थ्रू हम लोग इसको निकालेंगे सबसे पहले और पहले लैच में इसको इंस्टॉल करेंगे और दूसरे तरफ भी हम लोग इसको लैच में इंस्टॉल कर देंगे।
तो जो आप ये मूवमेंट देख रहे हो, ये मूवमेंट 2 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर आपको इंस्टॉल करना नहीं आता है तो आप फायर डिपार्टमेंट में जा सकते हैं और वो आपको छोटी सी ट्रेनिंग दे देंगे, और जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि करेक्ट मेथड इसको इंस्टॉल करने का क्या होता है। तो ये मूवमेंट मुझे रोकने के लिए अब मैं इस दूसरी तरफ की स्ट्रैप को थोड़ा सा खींचूंगा तो ये थोड़ा सा टाइट होनी शुरू हो जाएगी। और लेकिन अभी भी आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा मूव कर रही है, तो उसको आपको और ज़्यादा खींचना है। अभी भी देखिए 3 इंच से ज़्यादा का, अभी भी आप देखिए 3 इंच से ज़्यादा का मूवमेंट है। तो इस मूवमेंट को रोकने के लिए अब आपको थोड़ा सा क्रेजी होना पड़ेगा। कैसे, देखिए अपना सारा का सारा वजन इसके ऊपर डाल दीजिए और उसकी पूरी ताकत से आपको ये खींचना है। तो अब आप देख सकते हो ये 3 इंच से ज़्यादा का मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो ये सही मेथड है कार सीट इंस्टॉल करने का। मैंने अभी स्ट्रैप्स नहीं लगा रखी है, तो इसलिए मैं बिना स्ट्रैप के ही आपको दिखा देना चाहता हूँ, क्योंकि वो थोड़ी सी स्लीपी महसूस कर रही है। और इसका एक मैं और इम्पोर्टेंट आपको फैक्टर बता दूं, जितनी भी बेबीज़ होती हैं वो रियर फेसिंग बैठती हैं, फ्रंट फेसिंग नहीं बैठती हैं। और कई सारे डॉक्टर्स की ये रिकमेंडेशन है कि 2 साल तक तो कम से कम उसको रियर फेसिंग में ही बिठाना है। तो चलिए फिर इसको कार सीट को यहाँ पर फिट कर देते हैं। और ये आपने आवाज़ सुनी, इसका मतलब ये है कि ये लॉक हो चुकी है, तो बेबी अपने आराम करती रहेगी। तो भगवान ना करे कि अगर आपकी गाड़ी का कभी एक्सीडेंट हो, और अगर होता है तो कम से कम आपकी बेबी जो है ना वो हमेशा हमेशा सुरक्षित रहेगी। तो चलते चलते हम लोग मिशिगन लॉ के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। मिशिगन कंप्लाइड लॉ सेक्शन 257(710)D कहता है कि एवरी चाइल्ड मस्ट बी रिस्ट्रेन्ड अंडर द CDC रूल्स और नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन। और आप थोड़ा सा गूगल कर लेना इसके बारे में अगर आपको और ज़्यादा डिटेल पता करना हो। शॉर्ट एंड स्वीट लॉ कहता है कि जब तक बच्चा 8 साल से ज़्यादा की उम्र का नहीं हो जाता है तब तक वो हमेशा कार सीट इस्तेमाल करेगा। ये इन्फेंट की कार सीट है और बड़े बच्चों के लिए कार सीट दूसरी आती है। रूल नंबर 2, जब तक बच्चा 12 साल से ज़्यादा का नहीं हो जाता है तब तक वो फ्रंट सीट पर नहीं बैठ सकता है, उसको हमेशा रियर सीट में बैठना है। और अगर आप फ़्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं तो फ़्लाइट वाले आपकी कार सीट और स्ट्रॉलर को अलाउ करते हैं और वो आपके लगेज में नहीं गिना जाता है। और सपोज़ अगर किसी आप दूसरे शहर में जाके कार रेंटल करते हैं तो रेंटल कंपनी को इंस्ट्रक्शंस रहती है कि वो बच्चे के लिए कार सीट उपलब्ध कराए। अगर आप ये सारे लॉ फॉलो नहीं करते हैं तो मिशिगन गवर्नमेंट इसको सिविल इन्फ्रैक्शंस में गिनती है। पहले ऑफेंस के लिए आपको $100, दूसरे ऑफेंस के लिए $250, तीसरे ऑफेंस के लिए $500, और अगर आप फिर भी नहीं मानते हैं तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड कर देंगे। और अगर आप सस्पेंडेड ड्राइविंग लाइसेंस के साथ पकड़े जाते हैं तो ये फेलनी में गिनते हैं और 2 या 3 साल की आपको सज़ा मिल सकती है। तो प्लीज़ सारे के सारे लॉ फॉलो कीजिए, ये क्योंकि ये लॉ हमारी सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं, हमारे बच्चों की सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं। तो प्लीज़ उसके साथ कोई कंप्रोमाइज़ मत कीजिए। एक और छोटी सी बात कि हो सकता है इंडियंस के लिए ये सारी चीज़ें नई हो, लेकिन ये बच्चे को सेफ़ रखती हैं। तो प्लीज़ आप 8-10 हज़ार रुपये का मुँह मत देखिए, आप अपने बच्चे के लिए कार सीट खरीदिए, कार सीट बेस खरीदिए, और हो सके तो स्ट्रॉलर भी खरीद सकते हैं, जिससे कि आपका बच्चा ज़्यादा सेफ़ और सिक्योर रहे। आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और हाँ, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।